आज मैं आपके साथ एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने वाली हूँ जो लाखों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। सुबह उठते ही पैरों में दर्द होना, सीढ़ियाँ चढ़ने पर घुटनों में खिंचाव होना, रात को सोते समय पिंडलियों में ऐंठन आना, थोड़ा सा काम करने पर थकान होना, शरीर में भारीपन होना, कमर दर्द होना और कभी कभी बिना किसी कारण पूरे शरीर में दर्द होने लगना। और अगर आपकी उम्र भी 40, 50 या 60 से ऊपर है तो आपने इनमें से किसी न किसी समस्या को जरूर महसूस किया होगा। और सबसे बुरी बात, बहुत सारे लोग इसे उम्र का असर समझकर इग्नोर करते हैं, दबाते हैं। वे कहते हैं कि अब तो उम्र हो गई है, अब शरीर पहले जैसा नहीं रहेगा, अब दर्द तो होगा ही। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या हर दर्द का कारण केवल उम्र है? क्या शरीर का कमजोर होना तय है या फिर शरीर हमेशा संकेत दे रहा होता है जिसे हम समझ नहीं पाते? दोस्तों, आयुर्वेद कहता है कि शरीर कभी भी एकदम से बीमार नहीं होता, बल्कि वो पहले ही छोटे छोटे से संकेत देने शुरू कर देता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे बीजों के बारे में बताने वाली हूँ जिसके बारे में आयुर्वेद बहुत महत्व देता है, जो हमारे शरीर के अंदर पोषण की जितनी भी कमी है उसको दूर करने में मदद करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगी इन तीनों बीजों को कंज्यूम करने का, खाने का बहुत आसान तरीका, ताकि सारा परिवार बहुत आसानी से उसे कंज्यूम कर सके। मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी उम्र कितनी है और शरीर के किस हिस्से में सबसे ज्यादा दर्द रहता है, कमर में, कंधे में या टांगों में। तो अब सबसे पहले जानते हैं कि आखिर शरीर में दर्द होता क्यों है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपके घर में पानी की टैंकी है। अगर टैंकी में पानी कम होने लगे तो सबसे पहले क्या होता है? नल में पानी कम आता है, फिर प्रेशर कम होता है, फिर कई जगह सप्लाई रुक जाती है। शरीर भी कुछ ऐसा ही है। जब शरीर में जरूरी पोषक तत्व कम होने लगते हैं तो सबसे पहले असर दिखाई देता है मांसपेशियों पर, हड्डियों पर, जोड़ों पर, और फिर ऊर्जा में कमी आती है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार कई बार लोगों में बार बार होने वाली ऐंठन, थकान, कमजोरी का संबंध बॉडी में आयरन की कमी, मैग्नीशियम की कमी, कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों की कमी से हो सकता है। वहीं आयुर्वेद कहता है कि जब शरीर के अंदर वात दोष बढ़ता है तो जोड़ों में रूखापन आता है, दर्द आता है, अकड़न आती है और कमजोरी बढ़ने लगती है। यही कारण है कि उम्र बढ़ने के साथ बहुत सारे लोगों को घुटनों में दर्द होता है, आवाज आती है, पैरों में दर्द होता है और कमर दर्द की समस्या शुरू हो जाती है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि सही खाना इस दिशा के अंदर आपकी बहुत मदद कर सकता है। अब बात करते हैं सबसे पहले बीज के बारे में, और वो है हलीम के बीज। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा बीज है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन पुराने वैद्य इसके बारे में जानते थे, तो जवाब होगा हलीम के बीज। कई जगह इन्हें अलवी या गार्डन क्रश सीड्स कहा जाता है। पुराने समय में डिलीवरी के बाद महिलाओं को हलीम के बीज के लड्डू बनाकर दिए जाते थे। क्या आपने कभी सोचा क्यों? क्योंकि अनुभव से लोगों ने देखा था कि ये शरीर को ताकत देने वाला भोजन माना जाता है। वहीं विज्ञान भी ये बात कहता है कि हलीम के बीजों के अंदर आयरन, फोलेट, कैल्शियम, फाइबर और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। जब शरीर में आयरन की कमी होती है तो खून की कमी की समस्या हो सकती है। ऐसे में व्यक्ति जल्दी थकता है, सीढ़ियां चढ़ने पर परेशानी महसूस होती है, हर समय कमजोरी महसूस हो सकती है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। एक महिला मेरे पास आई, उसका उम्र लगभग 54 साल के करीब। उन्होंने कहा, मैडम, मैं कई बार भारी काम नहीं करती लेकिन फिर भी हर समय थकान रहती है। जांच करवाने पर पता चला है कि आयरन का स्तर कम होता जा रहा है। दोस्तों, हर कमजोरी सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होती, कई बार शरीर को सही पोषण की जरूरत होती है। हलीम के बीजों को आप रात भर पानी में भिगो कर रख दीजिए और सुबह उनके लड्डू बनाकर खा सकते हैं। बात करते हैं दूसरे बीज की, उस बीज की जो भारतीय रसोई में सदियों से मौजूद है लेकिन लोग उसकी असली ताकत नहीं जानते। वो है सफेद तिल। आयुर्वेद में तिल को विशेष महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि तिल शरीर को स्निग्धता यानी कि प्राकृतिक चिकनाई प्रदान करने में मदद करता है। अब सोचिए, जब शरीर में रूखापन बढ़ जाता है तो क्या होता है? घुटनों से कटकट की आवाज आती है, जोड़ों में जकड़न होती है, त्वचा में रूखापन आता है, मांसपेशियों में अकड़न होती है। आयुर्वेद इसे वात वृद्धि से जोड़ता है। अब विज्ञान की तरफ चलते हैं। तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और जिंक जैसे खनिज पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व हड्डियों और शरीर की सामान्य कार्यप्रणाली को अच्छा करते हैं। दोस्तों, आज बहुत लोग कैल्शियम की गोली खाते हैं लेकिन अपने भोजन को भूल जाते हैं। याद रखिए, गोली तब काम करती है जब भोजन भी सही हो। तिल को आप सलाद में डालकर खा सकते हैं, रोटी के आटे में मिलाकर ले सकते हैं या हल्का भून कर खा सकते हैं। बात करते हैं तीसरे बीज की, और वो है अलसी। छोटा सा बीज है लेकिन पोषण से भरपूर है। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, फाइबर होता है और कई
कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। आधुनिक शोध बताती है कि ओमेगा 3 शरीर की कई सामान्य प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आयुर्वेद की भाषा में कहें तो अलसी को बल देने वाला और वात को संतुलित करने वाला माना जाता है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, शरीर को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ कैल्शियम काफी नहीं है, हमेशा स्वस्थ वसा, प्रोटीन, खनिज और विटामिन सबकी जरूरत होती है। अलसी इस दिशा में एक अच्छा विकल्प है, लेकिन ध्यान रखिए, अलसी को हल्का भूनकर या पीस कर लेना सबसे अच्छा है। वात, पित्त और कफ के अनुसार इसका सेवन कैसे करें? अब एक महत्वपूर्ण बात, हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। आयुर्वेद में इसे प्रकृति कहा गया है। यदि आप वात प्रकृति के हैं, हाथ पैर ठंडे रहते हैं, जोड़ों में आवाज आती है, शरीर दुबला है, तो इन बीजों को गुनगुने दूध या गुड़ के साथ लिया जा सकता है। यदि पित्त प्रकृति के हैं, जल्दी गर्मी लगती है, एसिडिटी रहती है, मुंह में छाले होते हैं, तो दही या छाछ या सामान्य भोजन के साथ लिया जा सकता है। यदि कफ प्रकृति है, वजन बढ़ा हुआ है, सुस्ती रहती है, तो हल्के गुनगुने पानी के साथ या संतुलित मात्रा में इसे लिया जा सकता है। इन तीनों बीजों का मिश्रण कैसे बनाएं? 1 चम्मच हलीम के बीज, 1 चम्मच सफेद तिल, 1 चम्मच अलसी के बीज, इन्हें अच्छा सा भून लें, ठंडा होने पर पीस लें और एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दें। सुबह नाश्ते के साथ इसे 2 चम्मच की मात्रा में या 1.5 चम्मच की मात्रा में लिया जा सकता है। लेकिन सिर्फ बीज खाने से काम नहीं चलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ ये पाउडर खाने से सारी समस्याएं, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, तो ये गलत है। शरीर को ठीक करने के लिए 5 ऐसी आदतें हैं जिनको आपको अपनाना ही होगा। पहली आदत, सुबह की धूप लेना। दूसरी आदत, रोज कम से कम 30 मिनट चलना। तीसरी आदत, पर्याप्त पानी पीना। चौथी आदत, अच्छी नींद लेना। और 5वीं आदत, प्रोटीन युक्त भोजन लेना। याद रखिए, मजबूत पैर सिर्फ कैल्शियम से नहीं बनते, मजबूत पैर बनते हैं मजबूत मांसपेशियों से, और मजबूत मांसपेशियां बनती हैं सही प्रोटीन से। आज से 10 साल के बाद आपका शरीर कैसा होगा ये आपकी उम्र तय नहीं करती, ये तय करती है आज की जाने वाली आपकी आदतें। कल आपके शरीर की गुणवत्ता बदल सकती है, इसीलिए अपने शरीर को नजरअंदाज मत कीजिए, दर्द को सामान्य मत मानिए, शरीर के संकेतों को समझिए, उसे सही भोजन दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा भरोसा रखिए। प्रकृति के पास शरीर को सहयोग देने के लिए अद्भुत क्षमता है। अगर आपको ये जानकारी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने माता पिता, अपने भाई बहनों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इन तीनों बीजों में से कौन सा बीज सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।